नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। पूरे भारत में माँ दुर्गा के मंदिर सज चुके हैं। लाखों करोड़ों श्रद्धालु नवरात्रों तक उपवास, भजन और गरबा डांडिया में शामिल होंगे। लेकिन इसी समय एक पुराना विवाद फिर से चर्चा में आता है। वह विवाद जिसमें माँ दुर्गा को अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया गया और इसे लेकर समाज में गहरी बहस छिड़ गई। Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga, who enticed Mahishasur into marriage and killed him after 9 nights of honeymooning during sleep. सवाल यह है कि क्यों हमारी आस्था की देवी के नाम के साथ बार बार ऐसे विवाद जुड़े। आज हम इस कहानी के कई पहलुओं को समझेंगे। क्यों एक परंपरा विवादित मानी गई, महिषासुर और उनके संबंध में वैकल्पिक इतिहास क्या कहता है, और आखिरकार हमारी आस्था और सम्मान के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। पूर्वी भारत, खासकर पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों में एक प्राचीन परंपरा है। जब दुर्गा प्रतिमा बनाई जाती है तो कारीगर मिट्टी के कई स्रोतों से मिट्टी लाते हैं। इसमें एक खास मिट्टी शामिल होती है जिसे सोना माटी या पवित्र मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी वेश्यालय के दरवाजे से लाई जाती है। इस परंपरा के मान्यता के अनुसार जब कोई व्यक्ति वेश्यालय में जाता है तो वह अपनी लज्जा और सांसारिक बंधनों को वहीं छोड़कर आता है। यही वजह है कि इस मिट्टी को निषिद्ध क्षेत्र का पावन धूल कहा गया है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि देवी हर वर्ग, हर स्थिति, हर स्थान में बसती है, चाहे वह समाज के किसी भी पहलू से जुड़ा हो। समय के साथ इस परंपरा पर आपत्तियां उठी। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि आखिर क्यों माँ दुर्गा को वेश्याओं के संदर्भ से जोड़ा गया। क्या यह किसी गहरे सामाजिक संदेश का हिस्सा था या इसे गलत तरीके से पेश किया गया। यह परंपरा यदि सही रूप से समझी जाए तो केवल यह दर्शाती है कि देवी उन लोगों के भी हृदय में है जिन्हें समाज ने अलग रखा हो। इसे अपमानजनक रूप में प्रस्तुत करना गलत है। यही से विवाद गहरा हुआ। कुछ लोगों ने इस परंपरा को आधार बनाकर देवी दुर्गा को रंडी या वेश्या कहने की कोशिश की। यह शब्दावली अपमानजनक मानी जाती है। दुर्गा एक वेश्या है। वेश्या को क्या कहते हैं? रंडी कहेंगे या वेश्या कहेंगे, नृत्यांगिना कहेंगे, कोठेवाली कहेंगे, और किस शब्द से साबित करेंगे? तुम लोग तो रंडी के असली औलाद हो। आओ कोर्ट से हमसे लड़ाई लड़ो। मेरे पास सबूत है। महिष लोगों जैसा हमेशा गद्दारी, मक्कारी तुम लोगों के खून में है, और आज भी है और रहेगा। और आप लोग ये गाय का मूत्र पेशाब पीने लायक ही हो। ब्रह्मा विष्णु कोई देवा नहीं, ब्राह्मणों को गुरु तुम मानो नहीं। दुर्गा रंडी है, इसकी न पूजा करो। महिषासुर का इतिहास जानो। रंडी शब्द का प्रयोग आज गाली की तरह होता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से संस्कृत और अपभ्रंश में इसका अर्थ कभी कभी विधवा या स्वतंत्र स्त्री के रूप में भी लिया जाता था। समय के साथ इसका अर्थ बदल गया और यह अपमानजनक शब्द बन गया। वैश्या शब्द मूलतः शास्त्रों में 4 वर्णों में से एक था जो व्यापारी वर्ग को इंगित करता था। मध्यकाल में इसका अर्थ बदलकर वेश्यावृत्ति से जोड़ दिया गया। इस भाषाई बदलाव के कारण जब कोई देवी को ऐसे शब्दों से संबोधित करता है तो धार्मिक भावनाएं आहत होना स्वाभाविक है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि किसी भी वैकल्पिक इतिहास या लोक कथा को आधार बनाकर देवी के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना कभी भी उचित नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं को परास्त कर दिया तब त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने
अपनी शक्तियों को मिलाकर माँ दुर्गा का निर्माण किया, जिसमें विष्णु ने चक्र दिया, शिव ने त्रिशूल दिया, वरुण ने शंख दिया, इंद्र ने वज्र दिया और अग्नि ने भाला दिया। माँ दुर्गा इन अस्त्र शस्त्रों के साथ महिषासुर का वध करती है और धर्म की रक्षा करती है। यही विजयादशमी और नवरात्र का मूल है। इस कथा में देवी को शक्ति के रूप में देखा जाता है। शक्ति स्त्री जो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। नवरात्र की पूजा का यही उद्देश्य है, साहस, न्याय और शक्ति का सम्मान। पिछले कुछ दशकों में खासकर विश्वविद्यालयों और कुछ राजनीतिक संगठनों में एक अलग विचारधारा उभरी। इसमें कहा गया कि महिषासुर वास्तव में एक लोकनायक थे। वह आदिवासी पशुपालक समाज के प्रतिनिधि थे। उनके वध को एक राजनीतिक हत्या के रूप में देखा गया, जिसे सत्ता के लिए किया गया। इस दृष्टिकोण के अनुसार देवी दुर्गा को आर्यों ने हायर की हुई महिला योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया। कुछ वामपंथी और बहुजन संगठनों ने इसे इस तरह बयान किया कि महिषासुर को छल से मारा गया। इस विमर्श से महिषासुर शहादत दिवस जैसी परंपराएं बनी, जिसे कुछ छात्र संगठनों ने मनाया। इसमें एक वैकल्पिक इतिहास प्रस्तुत किया गया जो मूल निवासी और आदिवासी समुदायों के दृष्टिकोण को उजागर करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वैकल्पिक इतिहास को प्रस्तुत करना ज्ञानवर्धक हो सकता है, लेकिन किसी भी देवी या देवता के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना सही नहीं है, चाहे वह आर्य पारंपरिक दृष्टिकोण हो या आदिवासी मूल निवासी दृष्टिकोण। साल 2016 में जब यह विवाद बड़े स्तर पर उठा, तब संसद में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे उठाया। उन्होंने कहा, इस देश में देवी दुर्गा को वैश्या कहा गया और यह बयान जेएनयू परिसर में हुआ। क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? क्या यह देवी देवताओं का अपमान नहीं है? इस बयान ने संसद में तीखी बहस छेड़ दी। एक और विपक्ष ने इसे विचारों की स्वतंत्रता बताया, तो दूसरी ओर भाजपा और दक्षिणपंथी संगठनों ने इसे देवी का अपमान और आस्था पर हमला कहा। यह घटना दिखाती है कि हमारी आस्था और समाज में विभिन्न दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाए रखना कितना संवेदनशील मुद्दा है। आज भी यह विवाद जीवित है। एक पक्ष कहता है कि देवी दुर्गा सभी के लिए है और वेश्यालय से मिट्टी लाने की परंपरा यह दिखाती है कि कोई भी समाज से बहिष्कृत नहीं है। देवी हर वर्ग और स्थिति में मौजूद है। दूसरा पक्ष कहता है कि इस परंपरा और विमर्श को तोड़ मरोड़ कर देवी को बदनाम किया गया, जिससे करोड़ों आस्थावान लोगों की भावनाएं आहत होती है। इसमें महिषासुर की आदिवासी पृष्ठभूमि और उनका वध एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक विमर्श का हिस्सा है। नवरात्र के अवसर पर यह याद रखना जरूरी है कि चाहे कोई आर्य दृष्टिकोण मानता हो या आदिवासी मूल निवासी दृष्टिकोण, किसी भी देवी देवता के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग अस्वीकार्य है। नवरात्र के इन दिनों में जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, यह सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या देवी को अपमानजनक शब्दों से जोड़ना किसी भी रूप में उचित है? क्या लोक आस्थाओं और वैकल्पिक इतिहास के नाम पर हमारी आस्था को ठेस पहुंचाना सही है? माँ दुर्गा की असली शक्ति इसी में है कि वह हर विवाद के बीच अपने भक्तों के दिलों में अडिग खड़ी रहती है। वह सिर्फ आराधना की देवी नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और न्याय की प्रतीक है। महिषासुर की कहानी और उनका आदिवासी सांस्कृतिक संबंध हमें यह भी याद दिलाता है कि इतिहास कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, लेकिन इस बहस का उद्देश्य ज्ञान और समझ बढ़ाना होना चाहिए, अपमान नहीं। इस नवरात्र आइए हम देवी की पूजा केवल भक्ति और श्रद्धा के साथ करें। किसी भी सामाजिक या ऐतिहासिक विमर्श में अपमानजनक भाषा से बचें। यही असली श्रद्धा और विवेक का मार्ग है।